लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर शूटरों का ब्रेन वॉश करता है, कैसे उन्हें मोटिवेट करता है, इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है जो अब तक किसी और के पास नहीं पहुंची है। दरअसल जो मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन कुछ दावे किए हैं, उन दावों को मैं लिख के लाया हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा। दोनों शूटरों का नाम है सागर पाल और विकी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं 14 अप्रैल 2024 की रोज वो फायरिंग करते हैं और फायरिंग कर भाग जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ती है और कहा जाता है मुंबई के या कहीं महाराष्ट्र के सीएम द्वारा कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद सागर पाल और विकी गुप्ता कई चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। कहा जाता है इन दोनों के द्वारा कि फायरिंग से कुछ घंटे पहले या कहें कुछ मिनटों पहले लॉरेंस बिश्नोई का कॉल आता है और कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तुम्हारा काम अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो, फायरिंग के लिए तैयार रहो। ये शब्द लॉरेंस बिश्नोई ने खुद शूटरों से कहे थे। शूटर कौन? सागर पाल और विक्की गुप्ता। अब मुंबई पुलिस के लिए हैरानी वाली बात यह कि भैया ये तो जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है, वहां से वो फोन कॉल के जरिए कैसे बात कर रहा है। इसके बारे में जो सागर पाल और विकी गुप्ता है, क्योंकि जब पुलिसिया कार्रवाई हुई, अच्छी तरीके से पूछताछ किया गया, तब ये दोनों शूटर मुंह खोलते और बताते हैं कि फोन कॉल के जरिए नहीं बल्कि एक सिग्नल ऐप है, उसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई से इनकी बातचीत हुई थी। दरअसल इस पूरे प्रकरण में खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई यानी अनमोल बिश्नोई का हाथ सामने आया है। अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, पिछले 1 सालों से लड़कों को तैयार कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था कि किस तरीके से सलमान खान को डराना है, धमकाना है और गोलियों से उसे डराकर वहां से उसको बताना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कितना बड़ा गैंग है। इसके लिए अनमोल बिश्नोई कई सारे मैसेजेस जो शूटर्स हैं उनको भेजा करता और ये रिकॉर्डेड मैसेज होते थे। इन रिकॉर्डेड मैसेज को देखने के बाद या सुनने के बाद शूटर्स को लगता कि उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया और हमेशा ये कहा जाता कि समाज के लिए उत्थान का काम कर रहे हो, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हो। अगर हम सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करेंगे तो इससे समाज का भलाई ही होगा। अब इस तरीके के वॉइस मैसेज शूटरों तक पहुंचाए जाते। शूटर जब इसे देखते सुनते तो उन्हें लगता कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत बड़ा गैंग है, एक मल्टीनेशनल गैंग है, इनके साथ काम करके ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेंगे। तो सागर और विकी का कहना है कि वो इतने ज़्यादा मोटिवेट हो चुके थे, खास तौर पर सागर का नाम, क्योंकि इस पूरे शूटरों में सागर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसने खुद विकी को मोटिवेट भी किया था। तो सागर का कहना यह था कि अनमोल भैया ने कॉल किया है तो अगर रास्ते में चाहे कोई भी आ जाए वो उसे मौत के घाट उतार देगा। यहाँ तक कि एक शूटर दूसरे शूटर से ये भी कह रहा है, जो सागर विकी से ये कह रहा है कि अगर विकी तुम भी मेरे रास्ते में आए तो अनमोल भैया ने कहा है और मेरी लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत भी हो चुकी है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये जो खास जानकारी है मुंबई पुलिस के चार्जशीट द्वारा ये दाखिल होने वाली है और ये की जाएगी। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात कि ये जो विकी और सागर हैं इनकी कहानी क्या है, ये मोटिवेट कैसे हो गए और ये अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ऐसे लड़के कहाँ से तलाशते हैं। तो दरअसल इसके पीछे जो कहानी निकल के ये सामने आई कि जो विकी और जो सागर है दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और लॉकडाउन जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो अक्सर, क्योंकि बाहर निकलने की मनाही थी, तो विकी को लत थी सिगरेट पीने की। अब सागर थोड़ा सा बदमाश टाइप का लड़का था, उसे लफंगा करना या यहाँ घूमने पसंद भी था। तो उस वक्त सागर के पास अक्सर सिगरेट भी हुआ करती, विकी सागर के पास सिगरेट पीने ही जाया करता। यहाँ से दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी और दिवाली 2022 जब इनके बीच में बहुत दोस्ती गहरी हो गई तब जाकर सागर खुलता है और विकी से कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में हूँ, एक लड़का है, नाम है उसका अंकित, उससे मेरी दोस्ती है और ये आने वाले वक्त में हमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत बड़ा काम दिलवा सकता है, तो विकी तुम्हें भी इससे दोस्ती करनी चाहिए। खैर विकी शुरुआत में इंटरेस्ट तो नहीं दिखाता, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, नौकरी की ज़रूरत भी थी, तो 2023 की शुरुआत में जब विकी के पास कोई काम धंधा नहीं था, सागर जालंधर में एक स्पेयर पार्ट की कंपनी में काम कर रहा था। उस वक्त
विकी फ़ोन कर अपने दोस्त सागर से कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों से मदद करो। तो सागर क्योंकि स्पेयर पार्ट वाली कंपनी में काम करता है, उसने 500 रुपये दिए और विकी से कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी ज़रूरत है इसे पूरा कर लो, बाकी बाद में देखेंगे। इसके बाद विकी और सागर में दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई। तो एक रोज़ सागर कहता है विकी से कि हमारे यहाँ एक ड्राइवर की ज़रूरत है, अगर तुम्हें गाड़ी चलाने आती है तो आ जाओ जलंधर, बातचीत करते हैं। विकी पहली बार घर से निकलकर, गांव से निकलकर जलंधर जाता है गाड़ी चलाने का, उसे जो नौकरी का वादा किया गया था। यहाँ पर सागर अंकित नाम के एक शख्स से मिलाता है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास है। अंकित सागर और विकी से मिलता है, दोनों को देख के वो समझ जाता है कि इन दोनों से बहुत बड़ा काम करवाना है। अब इनकी बातचीत उसी वक्त जब ये ड्राइवर के लिए सीखने के लिए जलंधर या नौकरी के लिए वहाँ पे गया था, अनमोल बिश्नोई से दी जाती है और लॉरेंस बिश्नोई के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक शख्स से करवा दी जाती है। और इन दोनों लड़कों को लगता है कि इन्होंने ज़िंदगी जीत ली है, जिसका नाम वो पेपर, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी पर सुनते थे। उस शख्स से फ़ोन पर बात हो जाना मतलब उनकी ज़िंदगी में हर सफलता उन्होंने पाली थी। इसके बाद खुशी खुशी जो विकी है, ड्राइवर सीखने के लिए काम आया था, वो वहाँ से जलंधर से निकलकर सामान लेकर चेन्नई पहुँच जाता है। लगभग इस पूरे प्रकरण में 1 महीना बीत जाता है। फिर वो वहाँ से अपने गांव निकल जाता है। ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको बताया, ये पूरा वाक्य जुलाई 2023 का है। फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब अक्टूबर 2023 आता है, इसे वापस बुलाया जाता है कि चलो तुम्हारे लिए एक काम आया है और उस काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अनमोल बिश्नोई कई सारे मैसेजेस भेजता है, लॉरेंस बिश्नोई से उसकी बातचीत करवाता है, मोटिवेट करवाता है कि समाज के उत्थान के लिए सलमान खान को डराना बेहद ज़रूरी है। इस टाइप के मैसेजेस और कई तरह के और मैसेजेस भेज कर इनका ब्रेन वॉश कुछ इस तरीके से किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें फटाफट अमीर बना दिया जाएगा, अगर बस तुम्हें फायरिंग करनी है, फायरिंग करने का तुम विदेश में सेटल हो जाओगे, तुम्हारे जो परिवार जो अभी गरीबी में जी रहा है वो अमीर बन जाएगा, फटाफट पैसे मिल जाएंगे, बस हमारा काम कर दो। अब क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अनमोल भैया और लॉरेंस भैया ने उनको बता ही दिया था सब कुछ क्या करना है। इसके बाद वो अम्बाला से जाकर पैसे उठाते हैं। पैसे उठाकर वो फौरन ही मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई में पनवेल वाले इलाके में वो घर तलाशते हैं और वहीं पर वो रहना शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 2024 को फायरिंग करने से पहले वो मार्च 2024 में भी एक बार रेकी करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं और सुनिश्चित करने के लिए कि अगर उन्हें फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो वो फायरिंग कैसे करेंगे। इसके बाद जो हुआ वो हर किसी ने देखा कि एक सलमान खान की बैल्कनी के बाहर किस तरीके से फायरिंग की जाती है उनके घर के बैल्कनी के बाहर। और उस वक्त सलमान खान का खुद का बयान है कि उस वक्त वो घर पर सो रहे थे, उन्हें लगा कि पटाखे की आवाज़ आई है और एक गोली तो उनके हॉल में भी जाके लगती है। सलमान खान का ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनके पूरे खानदान के लिए खतरा बनाया और अक्सर कई बार धमकी दी जा चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें बार बार परेशान भी कर रहा है। तो एक पक्ष तो सलमान खान का जिन्होंने अपने पुलिस को बताया, एक पक्ष जो शूटर्स हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई लड़कों का ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन इन पूरी चीज़ में एक बात कॉमन है कि लॉरेंस बिश्नोई चाहे दिल्ली के तिहाड़ जेल में हो, चाहे पंजाब के लुधियाना जेल में बंद हो, चाहे अभी जो इस वक्त साबरमती जेल गुजरात में बंद है, वहाँ से वो किस तरीके से फ़ोन के ज़रिए कॉल कर रहा है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है हमारी व्यवस्था पर, हमारे जेल प्रशासन पर। और इस सिग्नल ऐप के ज़रिए इस कॉलिंग व्यवस्था को किस तरीके से आने वाले वक्त में पुलिस डिकोड करेगी और तमाम जांच एजेंसियां, क्योंकि अगर वो एक शूटर को कॉल कर सकता है जेल में बैठे बैठे और हर चीज़ का ब्यौरा ले रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक तरीके से जेल में बैठकर उसके लिए स्वर्ग जैसी स्थिति है, क्योंकि वो अपने पूरे गैंग को अपनी उंगलियों पर या कहें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है और जिसके बदौलत पूरे समाज में भय का माहौल बना हुआ है।